हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं बच्चों लेके आता हूँ आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 12। चैप्टर 12 है बच्चों आपके लिए ये चैप्टर, जिसमें हेडिंग है आपका वर्क वी डू। यानी कि ये जो चैप्टर आपका होने वाला है प्रोफेशन के बारे में होने वाला है कि ह्यूमन बींग्स क्या क्या काम करते हैं उसके रिगार्डिंग में। यानी आप ये बोल सकते हो ये जो चैप्टर है पूरा बच्चों ये बेस्ड है ऑक्यूपेशन के ऊपर कि जो हम लोग काम करते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग जो भी काम करते हैं काम के हिसाब से उनका प्रोफेशन डिसाइड होता है। इसलिए चैप्टर का जो नाम है बच्चों वर्क वी डू, यानी कि जो काम हम लोग करते हैं वही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को। और पहली बार बच्चों अगर चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर के अंदर ये एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा और इस पिक्चर में आपको बहुत सारी चीजें ये दिखाई दे रही होंगी। जैसे सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ आपको ये पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है बच्चों ये पोस्ट ऑफिस है और पोस्ट ऑफिस का बड़ा यूज है हमारी डेली लाइफ में। हमारी जो भी लेटर वगैरह आते हैं, ठीक है, जो भी हमारे घर लेटर आता है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही आता है। यानी कि जो पोस्टमैन होते हैं बच्चों, जो हमारे लिए काम करते हैं और हमारे लेटर को डिलीवर करने का जो काम होता है बच्चों वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता है। यानी कि इस पिक्चर में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जैसे ये मैंने पोस्ट ऑफिस की बात करी तो भाई पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड प्रोफेशन की अगर बात करेंगे बच्चों वो हो जाएगा आपका पोस्टमैन। ठीक है, सिमिलरली और भी बहुत सारे प्रोफेशन है और जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं और इस स्टोरी में क्या क्या चीजें हैं चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है यानी कि रोकना है और इस पिक्चर को, यानी कि जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, मैं इसका नाम रख सकता हूँ पिक्चर नंबर 1। यानी कि इस बुक के अंदर इस चैप्टर के अंदर खूब सारी पिक्चर है। तो ये जो सबसे पहली पिक्चर है इसे ध्यान से देखो। ठीक है, कि इसके अंदर टी शॉप भी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस है, ये कुछ डेली वर्कर है, लेबर है जो कि बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। और भी बच्चों और भी बहुत सारी चीजें हैं इस पिक्चर के अंदर। जैसे कुछ लोग यहाँ चाय पी रहे हैं, कुछ लोग यहाँ फ्लावर यानी कि फूल बेच रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे भाई। और यहाँ पे देख रहे हो आप एक अंकल है ट्रैफिक पुलिस वाले, वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, इनका प्रोफेशन है जो कि ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों से आज हम मिलने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो भाई चलो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। भाई पिक्चर तो आपने खूब देख लिया भाई, है ना। देखो भैया अब हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग करके समझेंगे चैप्टर में है क्या। तो कुछ इस तरह से है, लाइक अदर डेज बलवीर रीच द टी स्टॉल। तो बाकी हर रोज की तरह, जैसे रोज हम लोग चाय पीते हैं खाना खाते हैं, उसी तरह एक बलवीर है इसके अंदर। और वो बलवीर लाइक अदर डेज, हर दिन की तरह जो बलवीर है वो पहुंच जाता है टी स्टॉल पर। टी स्टॉल का मतलब है बच्चों चाय की दुकान। तो बलवीर कहाँ पहुंचता है, चाय की दुकान पे पहुंचता है। आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट हिज ब्रदर सतविंदर, अच्छा सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं बच्चों, ब्रेकफास्ट लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट। हिज ब्रदर सतविंदर हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वाज आल्सो विद हिम। अच्छा, जो इसका जो एक ब्रदर है बलवीर जो है बच्चों, बलवीर का एक भाई है जिसका नाम क्या है, सतविंदर। तो बलवीर का जो भाई है बच्चों सतविंदर, वो भी उसके साथ आया हुआ है चाय पीने के लिए। ठीक है, और वो जो अपने भाई के पास सतविंदर जो आया हुआ है अपने भाई बलवीर के घर आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है, फ्रॉम द विलेज, यानी कि गांव से आया हुआ है। कहाँ से आया है, हु हैड कम फ्रॉम द विलेज, कहाँ से आया, गांव से आया है। भाई आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा कि कुछ रिलेटिव आपके दूर से आते होंगे। जैसे आपके पापा हैं, आपके पापा के भैया दीदी, यानी कि जो आपके पापा के भैया दीदी है वो लोग भी आपके घर में कभी कभी आते होंगे। उसी तरह बलवीर जो है, बलवीर के घर में उसका भाई यानी कि सतविंदर गांव से आया है और वो भी चाय पीने के लिए उसके साथ यहाँ पे दुकान पे आया हुआ है। ये देखो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ बच्चों, ज्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। ये देखो ये जो पिक्चर हम लोगों ने देखा, तो ये देखो यहाँ पे तो पोस्ट ऑफिस है और ये जो बच्चों आपको शॉप दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये शॉप है चाय की दुकान, यानी कि आप इसे बोल सकते हो टी स्टॉल। क्या बोलोगे बच्चों उसको, टी स्टॉल। और टी स्टॉल पे ये दो भाई आए हुए, एक सतविंदर है एक बलवीर है। जो व्हाइट कुर्ता पजामा पहन रखा है ना, ये सतवीर और बलविंदर दो भाई हैं। बलवीर और सतविंदर, और दोनों क्या आए हुए, चाय पीने आए हुए इस चाय की दुकान पर। और इससे पहले इन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है बच्चों।
ब्रेकफास्ट यानी जो सुबह सबसे पहले जो खाना खाते हैं हम लोग मॉर्निंग में, उसे ब्रेकफास्ट बोला जाता है बच्चों। और इन दोनों ने ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर आए हुए चाय पीने के लिए। भाई जो बलवीर है वो तो हमेशा आता है, आज उसके साथ सतविंदर भी आया हुआ है। सतविंदर उस गांव से आया तो बलवीर ने कहा होगा चलो आओ मैं भी तुम्हें आज चाय पिला के लाता हूँ, तो चाय पिलाने के लिए उसे इस शॉप पर, इस दुकान पर लेके आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भी, आगे क्या होता है कहानी में। तो जैसे आपसे बोला जा रहा है, हिज ब्रदर सतविंदर हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वाज आल्सो विद हिम। जो उसका भाई है वो भी आज उसके साथ आया हुआ है। द वर्कर एट द टी स्टॉल गेव हिम अ कप ऑफ टी। एक वर्कर है, एक बच्चा है जो काम करता है उसकी दुकान पे, समझ लो एक वर्कर है, वो काम करता है चाय की दुकान पे। कहाँ काम करता है बच्चों? चाय की दुकान पे, यानी कि टी स्टॉल पर। गेव हिम अ कप ऑफ टी, यानी कि चाय का कप देता है। एंड सेड, और कहता भी है, हियर इज टुडेज न्यूज़पेपर, और ये रहा आपका आज का न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर यानी कि अखबार भी बोल सकते हैं और समाचार पत्र भी बोल सकते हैं। जो चाय की दुकान पे काम करता है एक वर्कर, ठीक है, वो क्या बोलता है कि भाई ये आपका न्यूज़पेपर है, लो ये लो न्यूज़पेपर। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी सलून होते हैं बच्चों, सलून जहाँ पे हेयर कट कराने जाते हो वहाँ पे भी न्यूज़पेपर रहता है। और जितने भी टी स्टॉल होते हैं बच्चों, टी स्टॉल पे भी लोग क्या करते हैं, भी न्यूज़पेपर रखते हैं, ताकि जो लोग उनकी दुकान पे आए वो न्यूज़ भी पढ़ सकें। क्या कर सके? न्यूज़ भी पढ़ सके, ताकि वो उनकी दुकान पे आके बोर ना हो। अगर इनको चाय देने में देर हो जाए तो भाई कहीं ये बोर होके परेशान होके ना चले जाएं, तो इनके लिए ये क्या करते हैं, न्यूज़पेपर रखते हैं। तो देखो ये जो दिख रहा है आपको, एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है, ये वर्कर है, यहाँ इसकी दुकान पर काम करता होगा और ये इनको चाय देता है। देखो ये चाय दे रहा है और इसके एक हाथ में न्यूज़पेपर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये इसे न्यूज़पेपर भी दे रहा है। तो यानी कि पहले चाय का एक कप देता है और बाद में वो कहता है ये लो आज का न्यूज़पेपर, यानी कि आज का अखबार भी ले लो, समाचार पत्र ले लो। किस लिए? अरे भाई पढ़ने के लिए भाई, और किस लिए, है ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों कि इसमें क्या बोला जा रहा है। अब सुनो आगे क्या होता है। हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हेयर, डोंट यू गेट बोर्ड, आस्क सतविंदर। अब देखो बलवीर है, एक कैरेक्टर यहाँ पे कौन है, बलवीर है भाई इस कहानी के अंदर, और दूसरा उसका भाई है सतविंदर। तो सतविंदर एक क्वेश्चन पूछता है उस बच्चे से, जो कि वो वर्कर है टी स्टॉल पर, टी स्टॉल पर काम करने वाला एक वर्कर है, उससे क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन है, सुनो। हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे, तुम अपना पूरा दिन, होल डे का मतलब है पूरा दिन, तुम अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड कर लेते हो सिटिंग हेयर, यहाँ बैठे बैठे कैसे अपना दिन पूरा काट लेते हो। डोंट यू गेट बोर्ड, क्या तुम बोर नहीं होते हो, परेशान नहीं होते, मतलब ये तुम्हारे लिए अजीब नहीं लगता कि सारा दिन तुम यहीं बैठे रहते हो, कहीं तुम बोर नहीं होते। देखो यहाँ पे है, इस पिक्चर को अब दोबारा देखते हैं बच्चों। तो ये रहा सतविंदर, ये बलवीर और ये सतविंदर। तो ये इस बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ पे डेली काम करते हो, यहाँ दुकान पे बैठे रहते हो, तुम बोर नहीं होते हो क्या, मतलब पूरे दिन एक ही दुकान में रहना, कहीं आना नहीं कहीं जाना, तुम बोर नहीं होते हो क्या। भाई ये इससे क्वेश्चन पूछता है, किससे, भाई इस बच्चे वर्कर से। अब देखो ये वर्कर क्या रिप्लाई करता है भाई, ठीक है, क्वेश्चन तो पूछ लिया इसने कि भाई कहीं बोर तो नहीं होते। तो देखो अब ये क्या रिप्लाई करता है बच्चों। तो देखो भाई उसके रिप्लाई को अब हम पढ़ेंगे यहाँ, ये सेकंड पिक्चर को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं बच्चों इसमें क्या है। तो इसमें है आपके लिए, ओह नो, क्या बोलता है बच्चा, रिप्लाई करता है, ओह नो वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज, कि कैसे टाइम उड़ जाता है। टाइम उड़ने का मतलब है कैसे टाइम बीत जाता है। ओ नो वन डज नॉट रियलाइज, रियलाइज यानी पता भी नहीं चलता, महसूस भी नहीं होता। अब ये बोल सकते हो वन डज नॉट रियलाइज, कि भाई हमें तो पता भी नहीं चलता कैसे, हाउ द टाइम फ्लाइज, कैसे टाइम बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता। लुक एट द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, अब कहता है कि भी उस बच्चे को देखो, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन का मतलब है जो बच्चों की जो भीड़ है उसे देखो। एज यूजुअल दे आर लेट फॉर स्कूल, कहते हैं वो हमेशा की तरह, एज यूजुअल का मतलब है हमेशा की तरह, यानी कि कल भी आज भी, मतलब डेली का डेली, एज यूजुअल। एज यूजुअल का मीनिंग क्या हो गया बच्चा, हमेशा की तरह। दे आर लेट फॉर स्कूल, और वो हमेशा की तरह लेट हो गए हैं स्कूल के लिए। एवरीवन इज रनिंग, और हर कोई क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। तो चलो भाई एक बार और पिक्चर 1 देख लेते हैं पहले,
ठीक है, जो सबसे पहले पिक्चर दिखाई दी, सेकंड पिक्चर नहीं बच्चों, इस पिक्चर 1 को देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखो बच्चों, ये 2 बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल कॉर्नर में देखो, इधर कॉर्नर में देखो बच्चे, ये 2 बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। कैसे ये दोनों रनिंग कर रहे हैं। तो बोला, ये जो टी वर्कर है, टी शॉप पे जो वर्कर है, वो कहता है देखो मैं बोर नहीं होता यहाँ पर, कैसे टाइम बीतता है पता भी नहीं चलता है। फिर कहता है वो देखो उन बच्चों को देखो भाई, कैसे वो दोनों दौड़ लगा रहे हैं, हमेशा रोज लेट होते हैं। कुछ कुछ बच्चों की आदत होती है ना, डेली लेट होते हैं भाई, कभी टाइम पे स्कूल पहुंच ही नहीं पाते हैं, रोज दौड़ते रहते हैं तब भी नहीं पहुंच पाते। क्यों? सुबह जल्दी नहीं उठते होंगे, इस वजह से ऐसा होता होगा। अच्छा, आप में से भी कोई बच्चा ऐसा है जो कभी स्कूल के लिए लेट हुआ है? अगर हुआ है तो भाई बताना मुझे अपने बारे में कि आप स्कूल टाइम पे पहुंचते हो या लेट पहुंचते हो। ठीक है, अगर लेट पहुंचते हो तो भाई बता सकते हो सर कि मैं 5 मिनट लेट हो जाता हूँ, 10 मिनट लेट हो जाता हूँ। कितनी देर लेट होते हो ये बताओगे। अगर लेट नहीं होते हो तो बच्चों ये बोल सकते हो कि सर मैं तो लेट होता ही नहीं, मैं तो हमेशा टाइम पर पहुंच जाता हूँ, मैं तो टाइम पे पहुंच जाता हूँ। ठीक है, तो भाई ये देखो इन बच्चों की बात की जा रही थी। इसके अलावा बच्चों अब सेकंड पिक्चर एक बार और देख लेते हैं सेकंड पिक्चर में क्या आपके लिए दिया हुआ है। तो ये देखो बच्चों, वो तो फर्स्ट पिक्चर था, अब ये सेकंड पिक्चर देखो। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये हॉस्पिटल दिखाई देगा। ये रेड कलर के प्लस साइन का मतलब है ये हॉस्पिटल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और दुकान दिखाई देगी जो कि केमिस्ट की शॉप है। केमिस्ट यानी कि दवाई की दुकान है बच्चों। और यहाँ पे भी देखो कुछ बच्चे यहाँ पे भी दौड़ लगा रहे हैं स्कूल जल्दी पहुंचने के लिए। क्या कर रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं, है ना, कि भाई स्कूल जल्दी पहुंच जाए। तो इन्हीं के बारे में आपसे बोला जा रहा था कि एज यूजुअल द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो है एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह आज भी लेट है ना। और देखो अभी और बच्चे दिखाता हूं आप लोगों को। अब देखो भाई, ये देखो ये दोनों बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, ये भी स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, तो फटाफट स्कूल के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग कौन सी है? स्कूल बिल्डिंग है। और इसके अंदर बच्चे पढ़ने आए हुए हैं। ठीक है, ये एक बच्ची है दौड़ रही है, ये एक बच्चा भी दौड़ रहा है, और इधर भी 2 बच्चे और हैं जो कि फिर रनिंग कर रहे हैं। यानी कि इतने सारे बच्चे लेट हो रहे हैं भाई, सब के सब दौड़ लगा के स्कूल पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं, आगे कहानी में क्या बताया जा रहा है। तो आगे सुनो भाई। द टीचर इज ऑल्सो लेट टूडे। ओह, अब जो टीचर है जो स्कूल में पढ़ाने आते हैं, जैसे मैं पढ़ाने जाता हूँ स्कूल में, वैसे इस पिक्चर में एक टीचर भी है भाई, और उसके बारे में बोला जा रहा है द टीचर इज ऑल्सो लेट टूडे। ओहो, आज तो भाई टीचर भी लेट हो गई है। बच्चे तो लेट होते ही होते हैं, आज तो भाई गड़बड़ हो गई भाई। ये देखो ये जो मैडम दिख रही है ना बच्चों, ये जो साड़ी में आपको ये मैडम दिख रही है, ये मैडम भी आज लेट हो गई है स्कूल के लिए। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि भाई टीचर इज ऑल्सो लेट टूडे, यानी कि टीचर भी आज लेट हो गई है। बच्चे तो लेट होते ही होते हैं, साथ के साथ आज टीचर भी लेट हो गई। अब टीचर क्यों लेट हुई है, चलो उसके बारे में जानते हैं कि आखिर आज टीचर क्यों लेट हो गई है ना। चलो जानते हैं। तो यहां लिखा है ओह इट सीम्स हर सैंडल इज ब्रोकन। ऐसा लगता है, इट सीम का मतलब है बच्चों, इट सीम यानी कि ऐसा लगता है, यानी कि ऐसा दिखता है, हर सैंडल इज हैज ब्रोकन, यानी कि जो मैडम है, मैडम की जो सैंडल है वो टूट गई है। क्या हो गई है? टूट गई है। अच्छा भाई, अब पता लगा कि भाई मैडम लेट क्यों हुई है आज। तो बच्चों आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि मैडम की लेट होने की वजह क्या है, कि भी मैडम के हाथ में देखो। अब बच्चों इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो, ये जो मैडम है और मैडम के हाथ में ये सैंडल है, इनके हाथ में, और ये सैंडल क्या हुई है? टूट गई है। मैडम स्कूल के लिए आ रही होंगी तो भी सैंडल टूट गई होगी, और जब सैंडल टूट गई बच्चों तो मैडम के लिए चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, तो इसलिए मैडम जल्दी जल्दी नहीं चल पाई होगी, और भाई मैडम भी हो गई है लेट। आज तो भाई गड़बड़ी हो गया, बच्चे भी लेट हो गए और मैडम भी लेट हो गई, सब के सब आज लेट हो गए भाई, है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं कहानी में क्या होता है। तो यानी कि ऐसा हो रहा है आज तो भाई सब लोग लेट ही हो रहे हैं, टीचर भी लेट हो रही है और बच्चे भी लेट हो रहे हैं, है ना। अब सुनो आगे कहानी में क्या होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया था इट सीम हर सैंडल हैज ब्रोकन, ऐसा लग रहा है कि उनकी जो सैंडल है बच्चों वो टूट गई है। अब देखो आगे क्या होता है। सी इज गोइंग टू जग्गू भाई। अब वो कहाँ जा रही है? जग्गू भाई के पास जा रही है। टू गेट इट रिपेयर्ड। इट का मतलब बच्चों इस सैंडल की बात की जा रही है। इट की मीनिंग यहाँ पे क्या है? सैंडल। तो सैंडल की जगह जो वर्ड इट यूज हुआ है बच्चों, ये प्रोनाउन है, ठीक है। इट यहाँ पे क्या काम कर रहा है?
प्रोनाउन यूज कर रहा है इन प्लेस ऑफ सैंडल। सैंडल की जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इट को यूज कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो सी इज गोइंग टू जग्गू भाई। अब वो कहाँ जा रहे हैं बच्चे, जग्गू भाई के पास जा रहे हैं। और भाई जो जग्गू भाई के पास जा रहे हैं भाई क्या करने के लिए, इसे रिपेयर करवाने के लिए। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो टीचर मैडम है, मैडम कहाँ जा रही है, जग्गू भाई के पास जा रही है टू गेट इट रिपेयर्ड। क्या करने के लिए बच्चों, कि रिपेयर करवाने के लिए अपने सैंडल को। इट इज गुड फॉर हिम। हिम का मतलब जग्गू भाई है यहाँ पे, ठीक है। हिम जो बच्चों यूज होता है ये मेल के लिए यूज होता है, यानी कि मैन के लिए यूज होगा। और जो हर यूज होता है वो फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक है। आपको ये दोनों वर्ड याद रखने हैं भाई। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, ये जो बात है भाई कि जो मैडम उसे अपनी सैंडल रिपेयर करवाने जा रही हैं, तो उसके लिए भाई बहुत अच्छी बात है। और भाई उसे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, यानी कि सुबह सुबह ही उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे अपने काम के बदले। का क्या काम है बच्चों उसका, भी सैंडल रिपेयर करना। चलो आओ, अब मैं आपको जग्गू भाई से भी मिला देता हूँ भाई, ये जग्गू भाई आखिर है कौन। तो बच्चों जो पिक्चर 1 है बच्चों, ठीक है, ये वाली पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 78 पे। ये देखो यहाँ पे हैं ये जग्गू भाई, जो व्हाइट कुर्ता पहना हुआ है इन्होंने और धोती पहनी हुई है उन्होंने। और देखो यहाँ पे उनके पास एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में बच्चों वो सारा सामान इनके पास है जिससे कि भाई ये शूज या फिर सैंडल या फिर स्लीपर इन सबको रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जितने भी हमारे फुटवेयर होते हैं बच्चों, उसे रिपेयर करने का काम करते हैं जग्गू भाई। कहने का मतलब है भाई जग्गू भाई एक मोची हैं और जो सबके फुटवेयर को रिपेयर करते हैं। और इसी के पास मैडम आ रही हैं क्या करवाने, अपने सैंडल को रिपेयर करवाने, क्योंकि मैडम की जो सैंडल है टूट गई है और जिसकी वजह से मैडम चल भी नहीं पा रही है ना। इस वजह से आप कह सकते हो कि मैडम किस लिए आई है यहाँ पे, इसके पास शूज को रिपेयर, शूज नहीं सैंडल को रिपेयर करवाने के लिए, ठीक है। तो चलो भाई अब देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट पिक्चर में देखा, और उसके बाद ये सेकंड पिक्चर है जिसके अंदर हमने जाना कि एक मैडम है, मैडम भी लेट हो गई हैं और बच्चे भी लेट हो गए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई स्टोरी में क्या है। तो अभी तक तो हमने ये जाना कि भाई सतविंदर और बलवीर 2 भाई हैं और वो दोनों आए थे चाय पीने के लिए टी स्टॉल पर, ठीक है। और उसके बाद हमने जाना कि भाई एक बच्चा है, एक वर्कर है जो टी शॉप पे काम करता है, उसने बताया कि बच्चे लेट हो रहे हैं और मैडम भी लेट हो रही हैं आज तो भाई। और मैडम की सैंडल टूट गई है, इस वजह से मैडम आज लेट हो गई हैं और मैम जाने वाली हैं आज जग्गू भाई के पास रिपेयर करवाने के लिए अपने सैंडल को। तो अभी तक तो हमने ये पढ़ा, चलो अब आगे पढ़ते भाई स्टोरी में क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो भाई आगे स्टोरी में बच्चों कुछ ये है, देखो आगे होता है कि चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर। अच्छा, अब क्या है, अब एक चंपा है स्टोरी के अंदर बच्चों, और चंपा के बारे में बात की जा रही है कि चंपा एक है और उसके बारे में बोला जा रहा है सी इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट। वो कहाँ बैठी हुई है, पिक्चर में आपको दिखाई देगी एक चंपा जो कि एक बास्केट के साथ बैठी हुई है जिसके अंदर फ्लावर यानी कि फूल है। चलो अब आपको चंपा से भी मिलवा देते हैं भाई, ये चंपा कौन है भाई। तो बच्चों ये देखो, जैसे आप पिक्चर 1 में देखोगे बच्चों, ये जो पिक्चर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो आंटी बैठी हुई है इनका नाम है चंपा, और ये क्या कर रही है, फ्लावर को यानी कि फूल को सेल करने का काम कर रही है। यानी कि फूल को बेचती हैं, ये माला को बेचती हैं ताकि लोग फूल को लेकर के क्या कर सके भाई, पूजा पाठ कर सके। आप लोगों के घर में भी होता होगा कि फूल वगैरह का इस्तेमाल करके भगवान को चढ़ाया जाता है और भगवान की आरती या पूजा वगैरह की जाती है। तो फूल कौन बेच रहा है, ये चंपा एक लेडी है वो बेच रही है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे क्या होता है। चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर, द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। अच्छा, एक लेडी है उसके बारे में भी बात की जा रही है भाई। हाँ, द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर फ्रॉम हर एवरी डे। अच्छा, एक लेडी है भाई, और वो जो लेडी है कहाँ पे काम करती है, पोस्ट ऑफिस में काम करती है भाई। और पोस्ट ऑफिस में काम भी करती हैं वो, और साथ के साथ वो खरीदती हैं। बाइस का मतलब है यहाँ पे, बाई की मीनिंग होता है बच्चों परचेज करना यानी कि खरीदना। वो क्या करती है, खरीदती है फ्लावर यानी फूलों को खरीदते हैं डेली। किनसे खरीदती है भाई, चंपा से खरीदती है, ठीक है। एवरी डे यानी कि रोज की रोज वो चंपा से फूल खरीदती है एक लेडी जो कि काम कर रही है पोस्ट ऑफिस में। कौन है वे लेडी, उनसे भी मिल लेते हैं भाई। तो ये तो आपने देख लिया बच्चों, ये चंपा आपको ये देखो अब दिखेगा सही से,
ये चंपा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है जो कि फूल बेचती है। और ये जो लेडी आपको दिखाई दे रहा है जो कि कान में लगा रखे है इसने फूल, कान में क्या लगा लिया इसने फूल। और ये फूल किससे खरीदती है, ये चंपा से खरीदती है। और ये जो काम करती है कौन से ऑफिस में काम करती है भाई, पोस्ट ऑफिस में काम करती है। पोस्ट ऑफिस में काम करती है और डेली एवरी डे सी परचेज, या आप कह सकते हो सी बायज फ्लावर फ्रॉम द चंपा। चंपा एक लेडी है जो कि फूल बेच रही है और उससे वो रोज की रोज क्या खरीदती है भाई, फूल खरीदती है ये। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं बच्चों आगे स्टोरी में क्या होता है। अभी तक तो हमने चंपा के बारे में जान लिया, लेडी के बारे में भी जान लिया, अब आगे कुछ और लोगों के बारे में जानते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन। कंस्ट्रक्शन यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह बनता है बच्चों, मकान वगैरह बनता है, उसको कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब हुआ मकान बनाने वाला काम। तो द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन, यानी कि ये बोला जा रहा है कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा स्टार्ट हो गया है। द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटीरियल, और जो ट्रक है बच्चों वो मटीरियल लेके आ रहा है। किस भाई, आप लोगों ने भी देखा होगा जब हमारे घर के आसपास कोई मकान बनवाता है, अपना घर बनवाता है, तो उसके लिए बच्चों मटेरियल की जरूरत पड़ती है। और मटेरियल क्या क्या, ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड यानी कि ईंट, सीमेंट और भाई रेत वगैरह की हमें जरूरत पड़ती है। और ये सब सामान किस में आता है बच्चों, ट्रक के अंदर आता है बच्चों। किस में आता है, ट्रक के अंदर आता है। एक बार भाई पिक्चर नंबर 2 देखो बच्चों। ठीक है, ये अभी मैं पिक्चर जो दिखा रहा हूं आपको, इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, ये जो पिक्चर मैं दिखा रहा हूं, इसके अंदर ये जो अंकल दिखाई दे रहे हैं जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, और ये क्या कर रहे हैं बच्चों, अपने ट्रक के अंदर सामान डाल करके, यानी कि ट्रॉली टाइप का कोई ट्रक है और इसके अंदर भी सामान यानी कि मटीरियल लेके आ रहे हैं। किस लिए भाई, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। ठीक है, यानी कि मकान बनाने के लिए ये सामान वगैरह डिलीवर करते, पहुंचाने का काम करते हैं। चलो एक बार आप वर्कर भी देख लो भाई, कहाँ पे ये बिल्डिंग बन रही है। तो बच्चों जब पिक्चर 1 देखोगे तो पिक्चर 1 में आपको दिखाई देगा, ये देखो ये खूब सारी यहाँ पे ब्रिक्स यानी कि ईंटें रखी हुई हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इसे छत पे पहुंचा रहे हैं, यानी कि इस मकान को बनाने में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आंटी चढ़ी हुई है इसके ऊपर और ये ईंट पहुंचा रही हैं। और ये जो अंकल दिख रहे हैं ये शायद मिस्त्री हैं भाई, और ये क्या कर रहे हैं, ईंट वगैरह को ऊपर रख करके मकान बनाने की पूरे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डेली मजदूरी का काम करते हैं, यानी डेली वेजर है ये डेली के डेली काम करते हैं और बदले में कुछ इनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपसे बोला गया कि भी कंस्ट्रक्शन वर्क है जो बच्चों वो दोबारा स्टार्ट हो गया है। इसलिए यहाँ पे सेंटेंस है, द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन, द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटीरियल, और जो ट्रक है वो मटीरियल लेके आ रहा है। द वर्कर्स विल अगेन बी बाय द होल डे, और जो वर्कर है वो पूरे दिन क्या करते हैं भाई, बाय करते हैं भाई। ये बोला जा रहा है जो वर्कर है पूरे दिन बिजी रहते हैं। सॉरी, यहाँ पे दोबारा पढ़ देता हूं बच्चों, द वर्कर विल अगेन बी बिजी द होल डे। बाय नहीं है बच्चों, ये बिजी है। बिजी का मतलब है कि व्यस्त होना, बिजी रहना, यानी कि अपने काम में लगे रहना। तो आपसे बोला जा रहा है द वर्कर विल अगेन बी बिजी द होल डे, यानी जो वर्कर हैं बच्चों वो पूरा दिन बिजी रहने वाले हैं। इसलिए काम के लिए भाई, अब उनको मकान बनाना है ना, तो उसमें लगे रहेंगे, इसलिए बोला जा रहा है द वर्कर इज बिजी, रहने वाले हैं पूरे दिन, होल डे। अब आगे पढ़ते हैं। लुक देयर द डॉक्टर, अब आपसे बोला जा रहा है लुक देयर, वहां देखो एक डॉक्टर भी है, एंड द नर्स। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि डॉक्टर को भी देखो और नर्स को भी देखो, आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। टुगेदर यानी कि एक साथ, यानी कि आपसे बोला जा रहा है, जरा पिक्चर में देखो भाई, एक डॉक्टर भी है और एक नर्स है, और दोनों एक साथ एंटर कर रहे हैं। एंटर करने का मतलब है प्रवेश कर रहे हैं, घुस रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। किस लिए भाई, काम करने। भाई डॉक्टर हॉस्पिटल क्यों आते हैं, काम करने आते हैं, यानी कि पेशेंट वगैरह की ट्रीटमेंट करने, उनका इलाज करने, यानी कि जो लोग बीमार हो जाते हैं बच्चों, उन सब की हेल्प करने के लिए डॉक्टर कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में आ जाते हैं, और जो भी पेशेंट होता है उनका इलाज कर देते हैं। तो ये जो रेड कलर की कुर्ता में आपको जो दिखाई दे रहे हैं सज्जन, ये जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये डॉक्टर है, और इधर जो ये व्हाइट ड्रेस में आपको जो दिख रही है लेडी, ये नर्स है। तो ये डॉक्टर है और ये नर्स है, और दोनों यहाँ एंटर कर रहे हैं। अब मुझे कैसे पता लगा ये हॉस्पिटल, पता है, मैंने इस प्लस के साइन को देखा। जब भी आपको ये प्लस साइन रेड कलर में बच्चों दिखाई दे, इट मीन्स ये हॉस्पिटल है। क्या है बच्चों, ये हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल के अंदर ये दोनों डॉक्टर और नर्स एंटर कर रहे हैं एक साथ। किस लिए भाई, काम पे आए हैं लोग, इनका काम है लोगों का ट्रीटमेंट करना। तो
तो ट्रीटमेंट करने के लिए यानी कि लोगों का इलाज करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, अब बच्चों मिलते हैं आगे और भी जो कैरेक्टर हैं स्टोरी के अंदर उससे मिलते हैं। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है सी रमूलू विद हिज फ्रूट्स कार्ड। एक रमूलू है, ठीक है, रामूलू, वो अपने फ्रूट कार्ड यानी कि एक ठेला कह सकते हो आप, फ्रूट का एक ठेला ले रखा है उसने और उसके अंदर क्या है, फ्रूट्स है। दीज डे ही आल्सो ब्रिंग्स चिन्नम्मा, और वो आजकल क्या कर रहा है, जो रमूलू है बच्चों, रामूलू आजकल क्या कर रहा है, सब्जी फल बेच रहा है। किसमें, फ्रूट कार्ट के अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फलों की एक रेडी लेकर के वो आया हुआ है और जिसमें वो फ्रूट्स को बेचता है, डिलीवर करता है, लोगों तक पहुंचाता है। और आज उसके साथ भी चिन्नम्मा भी आई हुई है। और चिन्नम्मा कौन है उसके बारे में सुनो कि भाई दीज डे ही आल्सो ब्रिंग्स चिन्नम्मा विद हिम। आज वो अपने साथ चिन्नम्मा को भी लेके आया हुआ है। चिन्नम्मा रन अराउंड, ठीक है, और चिन्नम्मा जो है उसके साथ दौड़ रही है, उसके साथ जा रही है, उसके साथ साथ उसके आसपास। और डिलीवर फ्रूट्स एंड कलेक्ट मनी, इसलिए उसके साथ आई हुई कि लोगों के घर तक फ्रूट्स को डिलीवर करने के लिए, डिलीवर यानी कि पहुंचाने के लिए। और भाई जब वो लोग ये फ्रूट्स यानी फलों को जो डिलीवर कर देंगे बच्चों, कौन कौन करेंगे, रामूलू और जो उसकी बच्ची है, उसकी जो बेटी है, डॉटर है चिन्नम्मा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आज भी फ्रूट्स को डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। और इसके बदले में बच्चों वो क्या करेंगे, मनी कलेक्ट करेंगे। हाँ भाई, जब वो किसी को फल देंगे, भाई किसी के पास घर में अगर फल पहुंचा के देंगे, फल को बेचेंगे, फ्रूट्स को सेल करेंगे, बदले में भाई उनको कुछ पैसे तो चाहिए ना, क्योंकि वो इसी काम के लिए तो आए हुए हैं। जरा देखो भाई, मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ भाई, पिक्चर सेकंड देखो बच्चों, यहाँ से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ये देखो स्कूल है ना, स्कूल गेट के बिल्कुल सामने देखो भाई, ये तो रामूलू है, क्या नाम है इसका, रामूलू, और ये इसका फ्रूट कार्ड है, यानी कि कह सकते हो फलों की रेडी है इसकी। और इसके साथ भी इसकी डॉटर कौन है, चिन्नम्मा, ये भी इसके साथ बिल्कुल रेडी के साथ साथ चल रही है। और ये लोग क्या काम करते हैं, फ्रूट्स को डिलीवर करने का काम करते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो बच्चों, लोगों के घर तक ये लोग फ्रूट्स को डिलीवर करते हैं, पहुंचाते हैं, और बदले में भाई थोड़े से पैसे कमाते हैं ताकि भाई इनका घर चल सके। वैसे ही जैसे हमारे मम्मी पापा जो भी काम करते हैं हमारे लिए, बदले में कुछ पैसे आते हैं जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उसी तरह भाई ये भी रामालू भी काम कर रहा है, फ्रूट्स को डिलीवर कर रहा है लोगों तक, और बदले में कुछ पैसे लेगा भाई, है ना। चलो अब आगे बढ़ते भाई, इतने लोगों से मिलवा दिया मैंने आपको। चंपा से मिलवाया जो कि फ्लावर वेंडर है या फ्लावर सेलर है, पोस्ट ऑफिस में एक लेडी काम करती है, उससे मिलवाया मैंने। उसके बाद भाई ट्रक ड्राइवर से भी मिलवाया मैंने आपको, और उसके बाद भी ट्रक ड्राइवर के बाद डॉक्टर और नर्स से भी मिलवाया, और फिर नेक्स्ट मिलवाया मैंने आपको रामालू और फ्रूट कार्ट, जो कि रामालू और उसकी बेटी चिन्नम्मा से भी मिलवाया। और ये लोग क्या करते हैं बच्चों, फ्रूट्स को डिलीवर करने का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट कौन है कि जिससे हम मिलने वाले हैं। सुनो भाई, नेक्स्ट है नानू। नेक्स्ट जो है जो कैरेक्टर वो है नानू द बार्बर हैज लेड आउट हिज शॉप। अच्छा, नानू है जो कि एक बार्बर है और उसने अपनी शॉप खोल ली है। कहाँ पे, लेड आउट, बाहर ही खोल रखी है। बार्बर का मतलब हम लोग नाई भी बोलते हैं बच्चों, तो इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि नानू द बार्बर हैज लेड आउट हिज शॉप बट whom विल ही शेप। लेकिन भाई वो किसकी शेप करने का मतलब होता है बच्चों, दाढ़ी बनाना। क्या होता है, दाढ़ी बनाना। तो अब वो किसकी दाढ़ी बनाएंगे, ये भाई आपको पता करना पड़ेगा। भाई उसने क्या किया, अपनी शॉप खोल दिया है। चलो अब दिखाता हूं मैं। अब आपको नानू से मिलवाते हैं। नानू एक नाई है भाई, कौन है, एक नाई है। ये देखो, ये जो आपको चेयर, ये जो ट्री दिखाई दे रहा है बच्चों, ट्री के साथ एक वुडन चेयर भी दिखाई देगा, और चेयर के बिल्कुल नीचे देखो, यहाँ पर ग्रास के ऊपर यानी घास के ऊपर एक नानू बैठा हुआ है। और नानू क्या करता है भाई, ये भाई नाई है और ये सबके हेयर कट करता है, हेयर कट करने का काम करता है। और साथ के साथ बच्चों, हेयर कट करने के साथ साथ ये क्या करता है भाई, शेप भी करता है। तो भाई आपसे बोला जा रहा है कि देखो आओ, चलो अब आपको मिलवाते हैं नानू से। तो ये रहा नानू, और नानू वेट कर रहा है कि कोई आ जाए भाई मेरे पास, शेव कराने के लिए कोई आ जाए या फिर हेयर कटिंग करने के लिए आ जाए, ताकि भाई इसकी कुछ इनकम हो सके बच्चों। तो ये उसका वेट कर रहा है, उसका इंतजार कर रहा है नानू। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट भाई आगे क्या होता है। यहाँ तक तो बच्चों हमने पढ़ लिया था, ये सब कर लिया हमने। नानू वेट कर रहा है भाई किसी का, कि भाई उसकी को शॉप पे कोई आए शेप कराने के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट पर्सन से मिलो कि नेक्स्ट पर्सन कौन है। राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग रोड। ठीक है, जो राइट, बिल्कुल राइट मिडल में बोला जा रहा है। जैसे मैं यहां से रीड करता हूं, राइट इन द मिडल
ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह। अगर राइट में, बिल्कुल राइट साइड में, बिल्कुल बीच में अगर आप देखोगे तो रोड के क्रॉसिंग में, जहां पे रोड क्रॉस करने की जगह है, वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है और उसका नाम है बच्चों इकबाल सिंह। क्या नाम है इसका? इकबाल सिंह। तो आप कहोगे सर आप मुझे अब इकबाल सिंह से भी मिलवाओ। चलो बच्चों अब मिलवाता हूं मैं आपको इकबाल सिंह से। तो बच्चों ये देखो, ये जो अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, ये है इकबाल सिंह। और ये क्या करते हैं भाई? ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, यानी कि लोगों को देखते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको रोकते हैं। अगर ट्रैफिक हो तो 1 बाय 1 सबको डिसिप्लिन में रखते हैं। वैसे ही जैसे आप लोग भी स्कूल में लाइन से बिल्कुल डिसिप्लिन में क्लास के अंदर जाते हो, क्लास से बाहर आते हो, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर लैब में या किसी लैब में जाते हो, सीएमपी रूम में जाते हो, कहीं भी जाना होता है, गेम्स में जाते हो, डिसिप्लिन में जाते हो। तो भाई स्कूल के अंदर तो भाई टीचर डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं, लेकिन बच्चों अगर हम बात करें रियल लाइफ में, यानी कि रोड पे भी गाड़ियां डिसिप्लिन में रहे, सब लोग ठीक ठाक जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए बच्चों ट्रैफिक पुलिस वाले काम करते हैं। और ये है भाई ट्रैफिक पुलिस वाले। नाम क्या है इनका? इकबाल सिंह। तो इकबाल सिंह बिल्कुल देखो राइट साइड में है ना, पिक्चर में राइट साइड में, और रोड के एकदम बीचों बीच ये खड़े हैं। और ये इनको हाथ में एक विशल भी है बच्चों, देखो इन्होंने मुंह में विशल ले रखा है, जिससे सीटी बजा करके लोगों को रोकते होंगे, टोकते होंगे, और हाथ से भी इशारा करते होंगे कि जाना है, रुकना है, सब बताते हैं। ये कौन? इकबाल सिंह। और ये है ट्रैफिक पुलिस वाले। तो भाई एक और कैरेक्टर से मैंने आपको मिलवाया, कौन? इकबाल सिंह से मिलवाया। अच्छा बच्चों अब इकबाल सिंह के बारे में भी कुछ बातें आपको बताई जा रही है कि इकबाल सिंह क्या करते हैं दिन भर। सुनो भाई। थ्रू आउट द डे ही ब्लो हिज विशल। पूरे दिन वो क्या करते हैं? सीटी बजाते हैं। भाई ऐसे नहीं कि गाना गाना सीटी बजाना, नहीं भाई नहीं, सीटी बजा के वो लोगों को रोकते हैं, टोकते हैं कि भाई रुको, पहले बत्ती को देखो, रेड लाइट को देखो, ग्रीन लाइट को देखो, उसके अकॉर्डिंग जाओ। यानी कि ट्रैफिक लाइट के प्रॉपर डिसिप्लिन में लोगों को रखते हैं और भाई उस ट्रैफिक रूल को फॉलो करवाते हैं। कौन? इकबाल सिंह। तो इनके बारे में बोला जा रहा है थ्रू आउट द डे ही ब्लो हिज विसल एंड कीप शाउटिंग। और पूरे दिन वो क्या करते हैं? शाउटिंग करते हैं। शाउटिंग यानी चिल्लाते हैं। क्यों भाई? अब रोड पे बच्चों बहुत शोर होता है, कोई उनकी बात तो सुनेगा ही नहीं अगर वो चिल्लाएंगे नहीं तो। अगर वो धीरे से बोलेंगे बच्चों तो किसी के पास भी उनकी आवाज पहुंचेगी नहीं। तो इसलिए वो क्या करते हैं? शाउटिंग करते हैं, चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? सुनो भाई अब क्या चिल्लाते हैं। मूव योर व्हीकल फ्रॉम हेयर। क्या बोलते हैं? अपनी गाड़ी को यहां से हटाओ। क्या बोलते हैं? मूव योर व्हीकल फ्रॉम हेयर। हटाओ यहां से अपनी गाड़ी। वी वी वी, जो सिटी की आवाज होती है ना, जो वैसी आवाज के लिए साउंड बोला जा रहा है, वी 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 ऐसे करके सिटी की आवाज निकलती है। भाई आप कहोगे सर आपको सिटी बजानी तो आती ही नहीं है, ढंग से आवाज नहीं है। भाई मैं वो रीड कर रहा हूँ बच्चों जो आपकी बुक में दे रखे हैं। तो वो सिटी बजा के लोगों को बोलते हैं कि हटाओ अपनी गाड़ी को यहाँ पे, बीच रोड पे क्यों खड़ी कर दी है, ट्रैफिक जाम कर दिया तुमने। इस तरह से ये आवाज लगाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कुछ बोलते हैं। क्या? सुनो। हे, क्या बोलते हैं? हे हैव यू नॉट हर्ड मी। क्या बोलते हैं? हे हैव यू नॉट हर्ड मी। क्या तुमने मुझे सुना नहीं? क्या तुमने मुझे सुना नहीं? कि भाई हटो यहां से, अपनी गाड़ी को हटाओ यहां से। टेक द कार्ट अवे। जो अपनी गाड़ी है आपकी, यानी कि लकड़ी की गाड़ी भी हो सकती है, व्हीकल भी हो सकता है, व्हीकल को हटाने के लिए कह देते हैं, कोई रेडी वगैरह, ठेला वगैरह कुछ भी है, इन सबको वो हटाने के लिए बोलते हैं। कौन? भाई इकबाल सिंह बोलते हैं कि हटाओ इन सबको, हटाओ यहाँ से। तो ये सारा दिन बच्चों ये डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं रोड पे। अगर भाई ये रोड पे मेंटेन ना करवाए भाई तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। उसी को कंट्रोल करने के लिए बच्चों ये काम करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। ठीक है, तो भाई अभी तक तो मैंने आपको कितने सारे लोगों से मिलवा दिया। अब बात करते हैं भाई बलवीर की दोबारा। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? सेइंग दिस बलवीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप। एम्प्टी कप का मतलब होता है बच्चों खाली कप। एम्प्टी मीन्स होता है खाली, यानी कि ब्लैंक, खत्म हो गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो, ये सब कहते कहते, ये सारी जो मैं आपको कहानी सुना रहा था बच्चे, ये जो रीड करके बता रहा था, स्टोरी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये कहते कहते बलवीर कहता है सेइंग दिस बलवीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप। और ये बोलते बोलते बलवीर क्या करता है? जो अपनी चाय का जो कप होता है उसे नीचे रख देता है। पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रखना, और एम्प्टी कप का मतलब खाली कप बच्चों। एंड वॉक टू ए नियर बाय शॉप। और इसके बाद वो अगली दुकान पे चला जाता है। नियर बाय का मतलब होता है निकट के, नजदीक के। एक शॉप, शॉप यानी दुकान में चला जाता है। कौन भाई? बलवीर। बलवीर और सतविंदर जो चाय पीने आए थे बच्चों, तो फिर वो लोग क्या करते हैं भाई कि भाई सबसे पहले चाय पीते हैं और ये सारी बातें करते हैं। ये काम करता है, ये काम करता है, वो ये काम करता है, सबके काम के बारे में बताता है। लास्ट में उसने किसके बारे में बताया आपको?
इकबाल सिंह के बारे में बताया जो कि ट्रैफिक पुलिस वाला है और वो लोगों को ट्रैफिक कंट्रोल करने में मदद करता है और कोई फॉलो नहीं करता है तो भी चालान भी काट देता है, फाइन लगा देता है उसके ऊपर, ठीक है। और ये सब बोलते बोलते बलवीर क्या करता है, बलवीर की चाय खत्म और उसने अपनी चाय को नीचे रख दिया और ये सब बोलते बोलते नीचे रख करके वो अगली दुकान, यानी कि पहले टी शॉप पे गए थे, टी शॉप के बाद अगली दुकान पे जाके वो लोग क्या करते हैं भाई, ये पहले सामान रखते हैं और अगली दुकान पे चले जाते हैं, बलवीर और सतविंदर। तो इस तरह से बच्चों ये जो आपका जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर का जो मैं फर्स्ट पार्ट लेके आया मैं वर्क वी डू, आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो स्टोरी बच्चों यहीं तक थी। अब अगले पार्ट में मैं करवाऊंगा आपको इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, यानी कि वर्क वी डू चैप्टर नंबर 12 जो आपकी ईवीएस की बुक से बच्चों, इसके मैं करवाने वाला हूं आपको क्वेश्चन आंसर, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को भाई शेयर करना है अपने दोस्तों में, ठीक है, फटाफट शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों में, 5-6 बच्चों को शेयर करो जल्दी से, व्हाट्सएप पे या जैसे भी आप चाहो व्हाट्सएप पे शेयर करो इसकी लिंक, ठीक है। और भाई अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों तो लाइक करना तो बहुत जरूरी है ना, लाइक करो भाई, ठीक है, तो ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। और ये जो स्क्रीन पे बच्चों और वीडियो आ रही है स्क्रीन पे, इसे देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं तो भाई हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपको रिवीजन करना जरूरी है। तो ये जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है बच्चों, इसे देख करके आप रिवीजन करना। और हाँ, ये अब मुझे बताना भाई आपको कौन सा प्रोफेशन सबसे ज्यादा पसंद है, यानी कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, भाई अपने बारे में जरूर बताना कमेंट करके, मैं पढ़ूंगा आपके बारे में, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताओ सर मेरा नाम ये है, माय नेम इज दिस, जैसे मैं अपना नाम बोल सकता हूँ कि माय नेम इज कृष्णा, आई वांट टू बिकम डैश, डैश का मतलब जो भी आप बनना चाहते हो, कि आई वांट टू बिकम अ टीचर, तो मैंने टीचर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह कोई बच्चा कहेगा सर आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट लिख दोगे। अपना नाम लिखना और जो भी आप बनना चाहते हो ये कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि मेरे स्टूडेंट क्या बनना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू डू इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में आप लोग क्या करना चाहते हो मुझे पता लग सके, ठीक है बच्चों। चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अभी तो स्टोरी होगी अच्छी सी, हाँ भाई स्टोरी कैसी लगी, इन सब के बारे में पढ़ के कैसा लगा ये भी मुझे आप कमेंट करके बताना बच्चों, ठीक है बच्चों, बाय बाय।